तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। एक बार मैं फिर से आ गया एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक तो समझ में आती है, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर। इसके पहले हमने रेशियो वगैरह पढ़ा। अब यहाँ पर आया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटी क्या है? तो मैथमेटिक्स के अंदर हमको दो चीज़ें खास तर देखने को मिलती हैं। एक आइडेंटिटी, एक इक्वेशन। आइडेंटिटी मिलती है हमको, हम अलजेब्रा में बहुत इक्वेशन के बारे में देखा था और आइडेंटिटी के बारे में भी वहाँ पर हमने पढ़ा सुना देखा था। तो एक आइडेंटिटी मिलती है मैथमेटिक्स में, एक इक्वेशन मिलती है। दोनों में एक बहुत ही छोटा सा अंतर होता है और बहुत ही खास अंतर होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। वो अंतर क्या होता है? अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में हमने देखा था क्या कि अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, तो यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर मिला एक्स वेरिएबल, यहाँ एक्स और वाई वेरिएबल। तो यहाँ से हम इस वेरिएबल की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, और यहाँ पर निकालें तो हो सकता है कि x इक्वल टू हमें 2 मिले और y इक्वल टू 5 मिले, या x इक्वल टू 3 मिले या y इक्वल टू 4 मिले। ठीक, यहाँ पर सेट्स मिलेंगे x और y के, और ये बहुत वैल्यू मिल सकती है इसके लिए। ठीक, एक और रिलेशन की बात करें, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हम लोगों ने अलजेब्रा में देखा था। तो हमें यहाँ अलजेब्रा में जो ये रिलेशन देखने को मिला था, यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल सकती है। यानी कि ये जो है x के इस निश्चित वैल्यू के लिए ट्रू है। यहाँ पर ये जो है x के कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने जो रिलेशन देखा, यहाँ पर हमने देखा क्या कि ये x और y के प्रत्येक वैल्यू के लिए सत्य है, ट्रू होगा। यहीं से हमें इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंशिएट करने का पॉइंट्स मिलता है। इक्वेशंस वह रिलेशन होता है जो अननोन वैल्यू यानी कि वेरिएबल के किसी विशेष मान के लिए या किसी विशेष मानों के लिए, कुछ विशेष मानों के लिए ट्रू होता है, जबकि आइडेंटिटी जो होती है वो वेरिएबल्स के सभी मान के लिए, सभी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। यही छोटी सी डिफरेंस है और बहुत खास डिफरेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होती है कि इक्वेशन जो होता है वो वेरिएबल्स के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए या कुछ खास वैल्यू के लिए ट्रू होती है, जबकि आइडेंटिटी सभी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। तो यहाँ पर ये सब हो गए क्या, इक्वेशंस, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोगों ने पहले वाले क्लास में पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थीटा है यहाँ पर ये वेरिएबल है। अब थीटा इज द एंगल, हम कोई भी एंगल ले लें, थीटा के जगह पर हम कोई एंगल ले लें, 1 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, कोई वैल्यू ले लें, सारे वैल्यू के लिए रिलेशन सत्य होगा। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। तो ये एक छोटी सी बातें थी आइडेंटिटी और इक्वेशन की, तो इसे आप लोग जान ही गए। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ आइडेंटिटीज़ जो हम लोग पहले या दूसरे क्लास में हमने देखा भी था
उसी को हम लोग थोड़ा एलुबरेट करेंगे इसको और आगे बढ़ाते हुए, और कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स लगाएंगे इस चैप्टर के। और मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। और वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के लिंक में या जिस भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उन सभी के वीडियो के लिंक में उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन के लिंक आपको वीडियो में की लिंक दे दी जाएगी, उसे आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सेपरेट वीडियो बना करके उसको डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन हो जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू या वैल्यूज़ के लिए सत्य हो, आइडेंटिटी हो जो सारे वैल्यूज़ के लिए सत्य होती है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द जो है चलती है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, यहाँ पर एंगल B क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, बाकी दो एंगल क्या हुआ है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अगर हम इसकी बात करें थीटा की, तो उसके पहले ये जान जाइए कि जब ये थीटा हो गया तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे लिए बेस हो जाता है, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस हो जाता है। ठीक, अब यहाँ हम इस ट्रायंगल पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बाई पाइथागोरस थ्योरम तो हमें क्या मिलता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB मीन्स B का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, BC मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन 1 में हाइपोटेनियस स्क्वायर से भाग दे देते हैं, B स्क्वायर P स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर, H स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर। अब ये मिला B स्क्वायर बाई H स्क्वायर, P स्क्वायर बाई H स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ हमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिखा, यहाँ ये सब दिखेगा। क्या दिखेगा, अगर हम कहें इस एंगल में साइन थीटा का T रेशियो निकालिए तो आप क्या कहेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, दैट मीन्स B स्क्वायर बाई H स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, P स्क्वायर बाई H इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है जो पाइथागोरस थ्योरम से आई हुई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई, इसे हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी कही जाती है ये। इसके पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, जैसे इनवर्स रिलेशन को लेकर के क्या था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। वो इसलिए मैंने लिखा, इसकी आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। अब हम इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट।
वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमने जब ये पढ़ा था कोसेंट रिलेशन तो वहाँ हमें क्या मिला था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारी दूसरी आइडेंटिटी मिली, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, थोड़ा मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इस फर्स्ट इक्वेशन में हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा इन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पर कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सॉरी वेरी मिस्टेक, कॉट थीटा पर कॉस थीटा, ठीक है अब सही है, इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी मिल गई, ठीक। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज आई, क्या, इसको नोट डाउन करिए फिर मिटाते हैं। कहाँ लिखें, चलिए पहले यहाँ पहली आइडेंटिटी मिली क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड तीसरी आइडेंटिटी मिली हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हमको मिली। जो कि एक ही आइडेंटिटी से निकल के आई है। यहाँ से हमें अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करना होता है कॉस के टर्म में, तो इसको हम कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है 10 के टर्म में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हमें कॉसेक की वैल्यू कॉट के टर्म में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन के टर्म में पुट करनी होती तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक के टर्म में चाहिए तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमें कॉट की वैल्यू कॉसेक के टर्म में चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे तीनों आइडेंटिटी से 9 आइडेंटिटी टोटल मिल चुकी हैं। इसी 9 आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे आज। तो इसे नोट करिए, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए मैं क्वेश्चंस कुछ नोट कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट पे हैं, सब प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए बहुत बच्चे घबराते हैं, क्वेश्चन प्रूफ दैट वाले करने के लिए घबरा जाते हैं, कैसे प्रूफ होगा, कहाँ कौन सी आइडेंटिटी कहाँ प्रूफ करें, तो हमें कहाँ सही डायरेक्शन जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे इसे रटने भी लगते हैं, तो रटना नहीं चाहिए इसको। क्वेश्चंस जो हैं ईजिली लग जाते हैं अगर हम प्रॉपर आइडेंटिटी को रखते हुए आगे बढ़ें। और जो प्रॉपर आइडेंटिटी रखने की बात है वो प्रैक्टिस आती है। शुरू में ट्रायल करना पड़ता है, हो सकता है हम 1-2 स्टेप रखने के बाद पता चले तो हम गलत जा रहे हैं, फिर हम दूसरी आइडेंटिटी रखते हैं। तो ये सबके साथ होता है और एक समय ऐसा आता है कि कोशिश करते करते ये हमारे पास इतनी हैबिट हो जाती है कि हमें कहाँ क्या रखना है और कैसे जाना है। तो इसे रटिए मत, आसान होता है। और इसे क्वेश्चंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए, ज़रूर होगा। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्या है हमारे पास कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1। ठीक, तो पहले के लिए सोल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और राइट हैंड साइड को लाकर दिखा देते हैं, प्रूव हो जाता है। कभी कभी हमें लेफ्ट हैंड साइड को अलग लेकर चलना पड़ता है, फिर राइट साइड को अलग लेकर, दोनों को हमें इक्वल करना पड़ता है। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, सेक स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने क्यों यूज किया, ताकि यहाँ माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से 1 माइनस कॉसेक, तो हमने कॉसेक और कॉट का रिलेशन क्या पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉसेक जब क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने एक ब्रैकेट ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, तभी भी ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये चिन्ह सारे चेंज होंगे। इसलिए ध्यान रहे जब कहीं पहले माइनस हो तो ब्रैकेट लगा देना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक, अब हम इसको देखेंगे 1 प्लस, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, बच जाएगा क्या टेन स्क्वायर थीटा, क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। वैसे इसको काटना नहीं चाहिए, लेकिन आदत हो जाती है, मल्टीप्लाई बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा। 10 से 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 1, दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो ये नोट कीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी फटाफट नोट करिए। चलिए तो सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा 1 माइनस
साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसे हमें 1 प्रूव करना है। ठीक, इनवर्स रिलेशन से क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपन कॉस थीटा, तो इसे कहेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा कहेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ होगा 1, यहाँ कॉस का कैंसिल बचेगा क्या, साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आल्सो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ऐसे ही करना है हम लोग को प्रूफ के आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा इनवर्स रिलेशन से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह साइन से साइन कैंसिल, बचेगा कॉस, तो हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज द राइट हैंड साइड क्या दिया है सेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा ऑर्डर चेंज था, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ, प्रूव हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नोट करिए नोट करिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 या ये कहूँ तो एग्जाम्पल नंबर 4, लेफ्ट साइड में क्या है 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट ए प्लस सॉरी माइनस कॉसेक ए 1 प्लस 10a प्लस सेक ए, इसको 2 प्रूव करना है, इसको 2 प्रूव करना है। चलिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए,
कैसे? कोसेंट रिलेशन से। और कॉसेक हो जाएगा 1 साइन ए। सेम उसी तरह से 1 प्लस कोसेंट रिलेशन से क्या हो जाएगा, ये साइन ए अपान कॉस ए, ये 1 कॉस ए। इस वाले ब्रैकेट में हमारा एलसीएम आएगा क्या? साइन ए। भाग देंगे 1 से तो बचेगा क्या? साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन इंटू 1 साइन ए प्लस कॉस ए और -1। ठीक, यहाँ पे एलसीएम होगा कॉस ए, यहाँ 1 से भाग देंगे तो कॉस ए इंटू 1 क्या होगा? कॉस ए प्लस कॉस ए कैसे बचेगा क्या? साइन ए, यहाँ हो जाएगा +1। इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए -1 डिवाइडेड बाई साइन ए, और इसको कॉस ए प्लस साइन ए +1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या होगा? कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1। तो कहाँ लिखे हैं? ऊपर से नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। ऊपर से नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। चलिए, दैट इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 अपान साइन ए इंटू कॉस ए। ये प्लस माइनस कैंसिल, 2 साइन ए कॉस ए दिख गया होगा आपको, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, दैट इक्वल टू 2, दैट इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए वो लेफ्ट हैंड को उठाया, राइट हैंड दिखा दिया। अब अगला क्वेश्चन आई थिंक ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करके शो कराना होगा। तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपका है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। लाना 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉस थीटा कहेंगे क्या? 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा को 1 अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जाएगा वहाँ तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इससे स्क्वायर कैंसिल, इससे स्क्वायर कैंसिल, क्या हुआ? क्या बचा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें लाना है 1 अपान टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इससे तो आना कठिन काम हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना होगा। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा होगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉस थीटा होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ पे एलसीएम होगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास आया 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये चला जाएगा ऊपर, बचेगा क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो पांचवा क्वेश्चन भी हमें अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ा, राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ा, और दोनों को इक्वल दिखाया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी प्रूव करने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें फिर साइन थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना कठिन हो जाता, होता लेकिन कठिन हो जाता, हमें ये प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस में करना पड़ता। ठीक, तो एक लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको भी देख लिया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 लेफ्ट हैंड साइड में है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से साइन थीटा कॉमन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा कॉमन 2 कॉस थीटा माइनस 1, ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा माइनस 1, टेन थीटा इसको कहेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया आपका टेन थीटा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि ये हो गया टेन थीटा
ये -1 यानी कि हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इससे ये कैंसिल, आ गया हमारे पास क्या tan थीटा डेट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो नोट कर लीजिए इसे। इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाकी सारे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।